हमारे गांव का घर है और ये मेरी जो छोटी चाची जी हैं, जो मेरे छोटे चाचा हैं, उनका घर है। ये हम लोग गांव पहुंच चुके हैं। सब बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे। मम्मी आ गई गाँव में? हाँ, आगे गांव में। अच्छा। और घर के माहौल इस तरीके से इस वजह से है, दादी और जो भी चाची हैं वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि जो मेरे सबसे छोटे वाले चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। उन्हें कैंसर था, इस वजह से वो सबसे छोटे हैं और 5 भाइयों में 2 बहनों में सबसे छोटे थे, तो वो एक्सपायर हो गए हैं। इस वजह से दादी और चाची रो रहे थे बिकॉज़ एक वाइफ पे जो बीतती है और एक माँ पे जो बीतती है वो बहुत गंदा होता है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। देखो बूढ़ी नानी, मैं इतनी अभी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँ। तो वो जो जिस पे बीतती है वो वही जानता है कि किस पे क्या बीतती है। तो इस टाइम पे नीचे ठीक है बैठ जाओ, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, मत डालो। हाँ बैठ जाओ। दादी बार बार कहती है, दादियों का प्यार अलग ही होता है बच्चों के लिए, तो वही बार बार कहती है फिर बैठ जाओ। तो ये कह रही थी कि दिन पर दिन याद आ रही है उन्हें चाचा की। मतलब बच्चे की याद आती है, ऑब्वियसली आती है। हर एक पिता को, हर माँ को, सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। कोई ही बाप होते होंगे, पिता होते होंगे, माँ होती होंगे जिनको अपने बच्चों से प्यार नहीं होता होगा। तो चाची वो रो रही थी, तो मैंने अपने गुड्डे को चाची के पास पकड़ा दिया था कि थोड़ा खुश हो जाए बच्चे को देख के। तो चाची गुड्डे को खिला रही हैं। मम्मी दादी को समझा रही हैं कि संभालो अपने आप को। चाचा मेरे इतने अच्छे थे कि जब हम लोग जाते थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। तो इसी साथ अब सब लोगों के लिए चाय बन के आ गई थी। सब लोग चाय पी रहे थे और मेरा बुग्गा जो है वो सो चुका था। वो सो गई थी बिकॉज थक गई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से। उसको सोना हमेशा पिलो पे ही होता है, चाहे वो कहीं पे भी जाए, उसको पिलो चाहिए तो चाहिए पिलो। तो दादी बैठी हुई हैं और मेरा बेटा देखो हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो कहाँ है? बूढ़ी नानी के पास आए हैं। कहाँ है? कुछ बात कर रही थी बेटे से अपने। तो बूढ़ी नानी को बैठी, बूढ़ी नानी बैठी। बिटिया, बिटिया देखो, बिटिया देखो, देखो बिटिया। ये सब लोग बाहर बैठे हुए थे। बाबा, अभिषेक भैया, कौशल भैया, भैया और अनायरा और कुलदीप, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि सब लोग बैठे हुए यहाँ बैठे हैं तो क्या है। अब मैं जब मैं जा रही थी बाहर, मतलब कि मंदिर की तरफ, मेरा जो मंदिर है चाचा जी के घर के बाहर हमारा मंदिर बना हुआ है, वहाँ मैं गई थी। ये मेरे जो चाचा जी हैं उन्होंने बनवाया हुआ है, मतलब मंदिर सभी के लिए, पूरे गांव के लिए, सबके लिए। ओबियसली आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी आइए। यहाँ की जो शीतला माता है वो बहुत ही मानी हुई है। तो इसके पीछे जो घर है वो हमारा घर है और ये मंदिर है शीतला माता का। तो मैं अपने बेटों को यहाँ घुमाने लेके आई थी कि दर्शन ज़रूर करवाने चाहिए क्योंकि शीतला माता यहाँ की बहुत मान्यता वाली शीतला माता है। तो यहाँ पे जब भी जाओ तो मत्था टेक के ज़रूर आओ। और ये सामने जो रेड गेट लगा है वो मेरे चाचा जी हैं जो जयपुर में रहते हैं, उनका घर है। बेटू को मैं ऐसे घुमा रही थी और बाबा अभी अकेले बैठे थे यहाँ पे। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये पेड़ किस चीज़ का है? जब मैंने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ों पे अमरूद लगे हुए थे, काफ़ी अमरूद लगे हुए थे, कच्चे कच्चे हरे हरे। तो बाबा ने कहा अभी ये छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको खाया जाएगा। अभी बहुत काफ़ी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लग रखे हैं, पर छोटे हैं, अभी तोड़ने से मतलब नहीं बनता है, इसलिए अभी नहीं तोड़े हैं। बहुत छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, देख भी रहे हो आप जिस तरीके से। और बाबा वहीं बैठे हुए थे क्योंकि बाबा को भी बहुत बुरा लग रहा है, पर एक जेंट्स आदमी जो होता है वो अपना दुख बता नहीं पाता है, बट लेडीज़ अपना फिर भी अगर रो लेती है, पर जेंट्स इतनी जल्दी से नहीं रो पाते हैं। अब बाबा जा रहे थे खाना खाने के लिए चाचा जी घर में, क्योंकि वो खाना वहाँ खाते हैं। और मेरी बेटू जो है वो यहाँ पे लेटी हुई थी क्योंकि यहाँ पे हवा अच्छी चल रही थी, ठंडा मौसम भी था, इस वजह से ये आ गई है इसकी मौसी बेटू की। ये बेटू की मौसी यहाँ किया है
और बेटू की मौसी की वो वाली है। जब बेटू हुई थी तो 1 महीने तक बच्चे की केयर जो भी करनी थी वो इसी बच्ची ने की थी। ये मेरी भाभी की लड़की है, यही आई थी उस टाइम पे। अब बेटू यहाँ पे बहुत खुश थी और काफ़ी अच्छे से खेल रही थी, क्योंकि जो मौसम था वो बहुत अच्छा हो रखा था उस टाइम पे वहाँ पे, इस वजह से। तो अभी अब वो लेटी हुई थी और अब हम लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि मेरा जो घर है वो पीछे की तरफ है। और ये राम प्यारी यहाँ पे खड़ी हुई हैं अपनी पूँछ हिलाते हुए। वहाँ मम्मी जा रही थी घर की तरफ और हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये मेरे चाचा जी हैं, बड़े वाले, सॉरी बड़े छोटे क्या होता है, जो चाचा जी हैं उनका घर है। चाचा जी मेरे अब नहीं हैं, इस वजह से। ये बच्ची को लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को जो एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है बच्चों के लिए, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था बुग्गा को खिला के। बुग्गा को कोई छोड़ ही नहीं रहा था वहाँ पे, कोई कभी कोई ले रहा था कभी कोई ले रहा था, इसलिए। तो अभी हम लोग आ रहे थे। ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उनका घर है ये वाला घर जो है। और इससे आगे जो घर है वो हमारा घर है। और ये ब्रह्मदेव महाराज जी हैं और वो शनिदेव महाराज जी हैं। ये शनिदेव महाराज जी और ब्रह्मदेव महाराज जी हमारे घर के जस्ट सामने ही हैं। और ये हमारा घर है गांव में, छोटा सा प्यारा सा घर, अच्छा लगता है काफ़ी यहाँ पे आके। बेटू लटकी जा रही थी नीचे की तरफ, तो मैंने कहा तुम ले लो, क्योंकि बच्ची परेशान हो रही है इसलिए। तो बुग्गा को ले लिया उसकी मौसी ने और मम्मा ने गेट खोल दिया है और मम्मा कह रही है अंदर आके दिखा लो। तो इस तरीके से है मेरा घर। यहाँ पे समरसेबल यहाँ पे लगा हुआ था। और लाइट देखो, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, अभी लाइट का देखेंगे, पता करेंगे। अभी रूम बंद है और लाइट देखते हैं लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। लाइट नहीं आ रही थी, तो अब लाइट नहीं आ रही थी तो मम्मा लाइट ठीक कर रही हैं ताकि लाइट आ जाए। और मम्मा ठीक करने के लिए गई थी जब तो मैं रूम में आ चुकी थी। और जैसे कि लाइट आ गई है और टीवी ऑन हो गया, बच्चों को टीवी देखने का बहुत शौक होता है गाँव में, तो बच्चे सारे आके बैठ गए हैं। मेरी भाभी है, उनके बच्चे हैं, सब गाँव की भाभी है, उनके बच्चे हैं। और इस तरीके से गाँव वाला घर है। अभी दूसरे रूम में वो किचन में लॉक लगा हुआ है, ऊपर यहाँ पे लॉक लगा देते हैं क्योंकि एक आउट साइड में पड़ता है, इस वजह से। तो अभी हम लोग शनिदेव महाराज जी के पास में आ गए हैं। और शनिदेव महाराज जी की जय और ब्रह्मदेव महाराज जी की जय। जो भी करना अच्छा करना सभी के साथ में। पहले यहाँ गांव में आते थे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज सारे कजन्स वगैरह सब लोग आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अभी आप आए हैं तो अकेले हैं तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सिस्टर्स भी नहीं है। छोटे सिस्टर की शादी हो गई है और बड़ी वाली सिस्टर भी अपने ससुराल में है, तो इतना वो नहीं। तो भाभी है वो अभी नायरा में बिजी हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता। पहले हम लोग छोटे थे जब यहाँ गाँव में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। पापा ने मेरे यहाँ पेड़ लगाए हुए हैं हर जगह पे, ताकि उनका कहना है कि हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तो हमारी यादें रह जाएंगी यहाँ पे पेड़ों से। क्योंकि ये जो मेरा पेड़ मैंने आपको पकड़िया दिखाई थी, ये जो पीछे दिख रही है आपको, ये पेड़ जो दिख रहा है, ये पकड़िया जो बोल जाते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे चाचा ने लगाई थी। वो चाचा मेरे अब एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने लगाई थी। तो इसीलिए कोई ना कोई ऐसी याददाश्त हमें छोड़नी चाहिए यहाँ पे। और पेड़ तो ज़रूरी लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन हर चीज़ मिलती है, तो पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ ज़रूर लगाइए अपने पास आसपास जगह में। और ये है मेरी किचन, इस तरीके से किचन है मेरी यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ काम वाम नहीं हो रहा है, अभी हम आए हैं इसलिए। और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं दोनों तीनों, ये देखो बच्चे यहाँ पे। हम लोग जब भी आते हैं ऐसे बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं सब लोग, काफ़ी अच्छा लगता है बच्चे होते हैं। तो देखो यहाँ पे टीवी में कार्टून लगे चल रहे हैं। तो एक क्यों रो रहा है गुंजन, क्यों रो रहा है? ये उतार दिया, बैठा लो, ऊपर बैठा लो। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है गाँव में आके, काफ़ी माइंड फ्रेश हो रहा है। अरे मेरा बुग्गा देखो, मेरा बुग्गा देखो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, चलो भैया सोना। ओए गुड्डा,
नहीं करनी होती है अभी हम लोग चलेंगे अपनी, मेरी भाभी है वो अब नहीं रही, मतलब मेरी फेवरेट भाभी जो है, जिनको मैं अपने दिल से बहुत ज़्यादा मानती थी, उनके लिए मुझे अभी आज भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं मतलब जब भी आती थी तो उनके पास हमेशा ही जाती थी। मुझे मोस्टली उनकी याद बहुत ज़्यादा ही आती है। जब भी मैं उनका घर देखती हूँ या फिर उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे उनकी बात बहुत ज़्यादा याद आती है। तो मैं उनके घर भी जाऊँगी क्योंकि उनकी बेटी है। और यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं, बिकॉज़ मैं वहाँ नहीं गई थी तो इसलिए सब लोग खाना खाने लगे थे। तो मम्मी और दादी और सब लोग लेडीज़ बाद में खाना खाएंगे। सो अभी अनायरा यहाँ बैठी हुई है, अनायरा भी खाना खा रही थी और सब लोग खाना खा रहे थे। मम्मी दादी कुछ बातें कर रहे थे। सास बहू का अलग ही प्यार होता है, तो इन दोनों में अलग ही प्यार है सास बहू का। तो दादी अपनी बातें बता रही हैं कुछ मम्मी को, तो देखिए किस तरीके से सास बहू में प्यार है। तो अभी हम लोग फिर सब लोगों ने खा लिया था, जेंट्स वगैरह सब लोगों ने खा लिया था, तो हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे जो चाची जी का लड़का है वो रह गया था खाने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि अब देखो लेडीज़ का सब लेडीज़ खाना खा रही हैं, जेंट्स पूरे खा चुके हैं। तो वो कह रहा है कि मैं कहाँ से रह गया, मैं क्या लेडीज़ में आ गया हूँ क्या? तो इसलिए वो छुपा हुआ बैठा था ताकि मैं ना आऊँ, क्योंकि ये लेडीज़ खाना खा रही हैं इसीलिए यहाँ पे। तो वो चुपचाप बैठा हुआ था, छुपा हुआ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आगे का वीडियो जो है वो 3rd पार्ट में देखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। लव यू ऑल।